हेलो बच्चों, आज हम आपके हिंदी के अभ्यासक्रम का दूसरा पार्ट जिसका नाम है बिल्ली का बिल्लूगंडा यह देखने वाले हैं। इसका जो कुछ भी स्वाध्याय हमें दिया गया है और इसमें बहुत सारे सवाल हमें पूछे गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम देने वाले हैं, लेने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो फिर चलिए हमारा समय बर्बाद न करते हुए हम हमारे स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरुआत में देखिए, प्रश्न पहला, सूचना अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें से पहला है क संजाल। तो यहाँ पे हमें संजाल दिया गया है, उसे हमें पूरा करना है। तो फिर चलिए पूरा करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो संजाल क्या है? घर में बिल्ली पालने के कारण। हम घर में बिल्ली पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं? बहुत से कारण होते हैं, लेकिन हमें यहाँ स्पेसिफिकली क्या पूछा गया है? हमें यहाँ बिल्ली पालने के कारण पूछे गए हैं। तो अच्छे तरह से इसका उत्तर आप सुनिएगा, लिख के लीजिएगा। तो पहला है घर में चूहे होना। अगर हम बिल्ली पालते हैं तो इसमें इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारे घर में बहुत सारे चूहे हैं और इन्हें भगाने के लिए और इनकी इनकी संख्या कम करने के लिए हम क्या करते हैं? घर में बिल्ली पालते हैं। अगला कारण चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। उसके बाद पुरानी परंपरा को न मानना और आखिरी है मित्रों का परामर्श। इस तरह से ये सभी कारण क्या है? बिल्ली पालने के कारण है। अगला सवाल देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र। अभी इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? चूहे और बिल्ली। दूसरा सवाल यहाँ पे शुरुआत, यहाँ पे पहला जो कोई सवाल था, सूचनानुसार कृतियां पूर्ण कीजिए, यहाँ पे खत्म होता है। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखिए। इसमें से पहला, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। तो बिल्ली के रवैये में कौन सा परिवर्तन आया था? बिल्ली पहले कैसे उसका रवैया पहले कैसा था और बाद में किस तरह से बदल गया, यह यहाँ पे हमें लिखना है। पहला देखिए, मालिक के आगे पीछे न फिरना, और दूसरा रसोइयों के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। उसके बाद प्रश्न तीसरा, स्पष्ट कीजिए। हमें क्या स्पष्ट करना है? तो पहला देखिए, घर के सदस्य के का बिल्ली के प्रति व्यवहार पहले और बाद में। जो कुछ भी घर के सदस्य थे वो बिल्ली को पहले कैसा व्यवहार देते थे और बाद में वो कैसा व्यवहार देने लगे और बिल्ली का व्यवहार किस तरह से बदल गया, यह यहाँ पे हमें लिखना होगा। तो उत्तर ध्यान में लीजिएगा। पहले खाने के बारे में हम लिखते हैं। पहले थाली का जूठन खिलाना। तो घर के सदस्य क्या करते थे? उनके थाली का बचा कुछ जो कुछ भी जूठन था वो बिल्ली को खिला देते थे। कभी कभी तो बच्चों का भी रोटी उसे खिला देते थे। लेकिन ये बिल्ली बाद बाद में क्या करने लगी? चोरी से मनचाही चीज खाने लगी। उसके बाद पान के बारे में देखिए। पहले कभी कभी बच्चों का भी दूध पिला देते थे घर के सदस्य, लेकिन बिल्ली का रवैया बाद में बदल गया। वो क्या करने लगी? वो चोरी से दूध दही खाने लगी। और इस तरह से बिल्ली का जो कुछ भी रवैया था और सदस्यों के प्रति जो कुछ भी व्यवहार था, बिल्ली के प्रति और बिल्ली का सदस्य के प्रति, यह पूरे तरह से बदल चुका था। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमें हमें इस तरह से पूछा गया है पाठ से आगे इस संदर्भ में कि प्राणी हमसे कहते हैं कि जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए। तो इस विषय पर हमारा जो कुछ भी मत होगा, जो कुछ भी हम प्रकट करना चाहते हैं, यह हमें यहाँ पे देना है। उत्तर ध्यान में लीजिएगा। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर रहे और वक्त जरूरत पर सामर्थ्य भर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इसलिए हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कोई कष्ट न दे। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फर्ज होना चाहिए। हम जियो और जीने दो धर्म का पालन करें। तो हम चलते चलते क्या करते हैं? रोड पे हमें अगर एक गाय दिखे तो हम उसे परेशान करने लगते हैं। उसका कान मरोड़ना हो, उसे धक्का देना हो, उसे बिना कारण के, मतलब कारण ना होते हुए भी उसे पीटना हो। तो ये सभी चीजें हम करते हैं। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हमें और जो कुछ भी प्राणी है तो उनके प्रति हमारे दिल में उनके लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है, यह प्रतीत होता है। तो यह सब कृतियां हमें नहीं करनी है। हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए है। उन्हें बहुत अच्छे से समझाना, उनकी मदद करने हमारी जिम्मेदारी है।
अभी उसके आगे देखिए, उसके आगे भाषा बिंदु इस संदर्भ में हमें कुछ वाक्य दिए हैं। उस वाक्य में कुछ शब्दों को हमें क्या शब्दों को रेखांकित किया गया है, मतलब अंडरलाइन किया गया है, अधोरेखित किया गया है। तो उनमें से उनका विलोम लिखना है और विलोम लिखकर उसका वाक्य में हमें उपयोग करना है। तो फिर चलिए समय न गमाते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। पहला वाक्य देखिए, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। तो इसमें समझदार इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तो इसका विलोम क्या है? समझदार, ना समझ। तो वाक्य में उपयोग देखिए, नंदन ना समझ लड़का है। उसके बाद अमरूद स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी इस शब्द को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। तो उसका विलोम शब्द क्या आएगा? अल्पभाषी, अतिभाषी। वाक्य क्या है? मोहन अतिभाषी लड़का है। उसके बाद तीसरा वाक्य, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। अभी इसमें देखिए, पुरानी, पुरानी का विलोम क्या है? नई। और वाक्य क्या है? मदन ने नई साइकिल खरीदी है। अगला है, अब हम उसे दुत्कार रहे हैं। दुत्कार का विरुद्धार्थी शब्द है, विलोम शब्द है पुचकार। वाक्य में उपयोग, दादाजी बच्चों को पुचकार रहे हैं। उसके बाद पांचवा वाक्य, दासियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें समर्थन इस वाक्य को अधोरेखित किया गया है। इसका विलोम शब्द क्या है? समर्थन, विरोध। वाक्य क्या है? कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। अगला वाक्य, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गई है। तो इसमें दुर्लभ का विलोम शब्द है सुलभ। वाक्य क्या है? आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है। उसके बाद सातवां वाक्य, यह वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। इसमें तटस्थ इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तो उसका विलोम शब्द क्या आएगा? शामिल। वाक्य में देखिए, 5 लोगों में वह भी शामिल है। अगला वाक्य, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। तो इसमें भौतिक का विलोम शब्द क्या है? पारलौकिक। वाक्य क्या है? कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। अगला 9वां वाक्य देखिए, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। तो शुष्क इस शब्द को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। तो उसका विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द है हरा भरा। वाक्य क्या है? बगीचा हरा भरा है। अगला वाक्य, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखिए, अपव्यय, अपव्यय का विरुद्धार्थी शब्द विलोम शब्द है सदुपयोग। और इसका वाक्य है, समझदार व्यक्ति अपने पैसों का सदुपयोग करता है। और इस तरह से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे हमारा ऑफिशियल नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज के स्वरूप में आपकी जो कुछ भी परेशानियां हैं वो पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। इसी तरह से अगले पार्ट के कविता के वीडियोस देखते रहिएगा। तो आप इस चैनल पे हमारे चैनल पे बहुत नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले स्वाध्याय के साथ। तब तक बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं बाद में। सी यू अगेन।